सभी विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान का एक टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत, बुद्धि के बारे में पहले वीडियो बन चुका है। पहले वाले वीडियो में बुद्धि के बारे में सारा वर्णन है। ये दूसरा वीडियो है, बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इसको लास्ट तक देखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नई से नई जानकारी प्रतिदिन मिल सके। बुद्धि के सिद्धांतों में पहला सिद्धांत एक कारक इकाई या एक सत्तात्मक सिद्धांत बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। एक सत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका प्रतिपादन 1911 में फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने ने प्रतिपादित किया। ये सिद्धांत का निर्माण 1911 में हुआ अल्फ्रेड बीने द्वारा। तो याद कर लीजिएगा, ये ऐसा भी आ सकता है, एक कारक इकाई सिद्धांत या एक सत्तात्मक सिद्धांत बुद्धि का, है ना। ये बुद्धि से संबंधित है। तो ये क्या करता है? एक कारक सिद्धांत बुद्धि को एकल कार्य मानता है, अर्थात बुद्धि एक शक्ति और या ऊर्जा होती है जो व्यक्ति की सभी क्रियाओं में सहायक होती है। यानी बुद्धि एक होती है और वो सभी क्रियाओं में समान रूप से सहायक होती है, ऐसा इन लोगों ने माना। एक सत्तात्मक सिद्धांत के मानने वाले जो लोग हैं, समर्थक हैं, उनमें हम बीने का नाम ले सकते हैं। सर्वप्रथम अल्फ्रेड बीने, टर्मन और जॉनसन। बहुत बार एग्जाम में ये भी प्रश्न आया हुआ है कि बीने, टर्मन, जॉनसन कौन से सिद्धांत को मानते हैं? तो एक कारक या एक तत्व इकाई को मानते हैं, अर्थात एक सत्तात्मक सिद्धांत को मानने वाले बीने, टर्मन और जॉनसन हैं। इसका प्रतिपादन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1911 में फ्रांस के अल्फ्रेड बीने ने इसका प्रतिपादन किया। दूसरा आता है स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बीने ने दिया, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का है। याद रखें, द्विकारक, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत या द्वितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन का है। इसके प्रवर्तक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक, ये फ्रांस के थे अल्फ्रेड बीने, और ये ब्रिटिश के मनोविज्ञानी हैं चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1904 में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। बुद्धि की संरचना इन्होंने माना, द्विकारक सिद्धांत वालों ने माना, स्पीयरमैन ने माना कि बुद्धि की संरचना दो तत्वों से या दो कारकों से मिलकर बनी है। बुद्धि की संरचना में दो कारकों का योगदान है। नंबर 1 जी तत्व, जी फैक्टर, जिसे सामान्य तत्व भी कहते हैं, और एस तत्व, जिसे विशिष्ट तत्व कहते हैं। अब आता है, स्पीयरमैन ने दो तत्व बताए हैं, द्विकारक और त्रिकारक, दोनों स्पीयरमैन के हैं। तो जी तत्व बताया है सामान्य कारक, और उन्होंने स्पीयरमैन ने बताया कि जी तत्व जो होता है, जनरल फैक्टर जो होता है, सामान्य तत्व जो होता है, वो जन्मजात होता है। इस पर किसी भी प्रशिक्षण का और प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा स्पीयरमैन ने माना है कि बुद्धि पर यदि जी तत्व, बुद्धि के दो कारक बताए हैं, जी तत्व और एस तत्व। जी तत्व जन्मजात है बुद्धि का, और इस पर कोई भी शिक्षण और प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये जन्मजात होती है। तो याद रखना, सामान्य कारक जन्मजात होता है, ऐसा बताया। एस तत्व विशिष्ट कारक, ये कला संबंधित, संख्यात्मक योग्यता संबंधित इसमें योग्यताएं आती है और इसको अर्जित किया जा सकता है विशिष्ट कारक को। तीसरा, बुद्धि का
त्रिकारक सिद्धांत। नाम से स्पष्ट है, बुद्धि के 3 कारक, 2 कारक तो वही जी तत्व और एस तत्व, सामान्य और विशिष्ट, प्लस तीसरा जो कारक बताया स्पीयरमैन ने वो सामान्य प्लस विशिष्ट अर्थात समूह कारक, 3 कारकों का बाद में इसने प्रतिपादित किया बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। अब आता है प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रवर्तक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थॉमसन थे। प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रवर्तक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थॉमसन थे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बनी है, ऐसा थॉमसन ने कहा। 5वां थार्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत। थार्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत, एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक और बहुकारक। थार्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत, इसका जो प्रतिपादन किया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक ने किया है। लिख लेना, नोट कर लेना, समझ लेना। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों या कारकों का समूह है, ऐसा बताया थार्नडाइक ने कि बुद्धि बहुत से तत्वों से मिलकर बनी है। बुद्धि के कई स्वतंत्र एवं विशिष्ट मानसिक योग्यताएं बुद्धि में निहित है, जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। बहुत से कार्यों को संपादित करने में मदद करती है बुद्धि, जिसमें बहुत से स्वतंत्र और विशिष्ट मानसिक योग्यताएं निहित है। कारकों की संख्या थार्नडाइक ने बताया कि इसमें जो बहुकारक जो बताए हैं उसमें 6 कारक बताए हैं महत्वपूर्ण। नंबर 1 अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, यानी कि बुद्धि में अंक पहचानने की योग्यता होती है, बोलने की शाब्दिक योग्यता होती है, दिशा योग्यता होती है, दिशा ज्ञान होता है, तर्क योग्यता होती है, तार्किकता आती है, और स्मरण की योग्यता होती है, याद रखने की, मेमोरी की योग्यता होती है, और भाषण यानी बोलने की योग्यता भी होती है। ये बुद्धि का बहुकारक का सिद्धांत है। इसमें इस चित्र के माध्यम से अपन देख सकते हैं कि अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा की योग्यता, स्मरण की योग्यता, तर्क योग्यता और भाषण की योग्यता, ये कुल 6 कारक बताए हैं थार्नडाइक ने। छठा आता है गिलफोर्ड का त्रिविमीय 3 डायमेंशनल आयाम बुद्धि सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, आयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? गिलफोर्ड ने। त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कब प्रतिपादित किया? 1967 में किया। लिख लेना, आप नोट कर लेना। 1967 में अमेरिका के गिलफोर्ड ने त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया। बुद्धि, इन्होंने बताया कि बुद्धि 3 विमाओं से, 3 डायमेंशन से मिलकर बनी है। नंबर 1 संक्रिया या प्रक्रिया, जिसको ऑपरेशंस कहते हैं। पहले मानसिक प्रक्रिया होती है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, तो सबसे पहले संक्रिया होती है, उसके बाद कंटेंट होता है, सामग्री होती है, उसका अध्ययन करता है बालक, व्यक्ति अपनी बुद्धि को संक्रिया इसमें लगाता है, जो कुछ उसने सीखा है, संक्रिया की है, वो विषय वस्तु में लगाता है, और उसी का रिजल्ट, उसी का मटेरियल, परिणाम, संक्रिया से प्राप्त परिणाम उत्पाद कहलाता है। तो 3 विमाओं से मिलकर इस सिद्धांत का निर्माण किया है, जिसका नाम है गिलफोर्ड का त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत। अब आता है थर्स्टन का समूह सिद्धांत। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। समूह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थर्स्टन महोदय ने 1938 में
अमेरिका के थर्स्टन महोदय ने समूह सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसे प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें बताया कि भिन्न भिन्न मानसिक जो क्रियाएं हैं अपने भिन्न भिन्न प्रधान कारकों द्वारा एक सूत्र में बनती हैं और फिर अलग अलग समूह का निर्माण करती है। यानी कि भिन्न भिन्न मानसिक क्रियाएं होती है, अपने भिन्न भिन्न प्रधान कारकों द्वारा एक सूत्र में बनती है और अपना अलग अलग समूह का निर्माण करती है। बुद्धि का ये एक सिद्धांत है जिसका नाम है समूह सिद्धांत। ये दिया था थर्स्टन महोदय ने। 8वां पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत। पदानुक्रमिक है ना, पदों में बांटना बुद्धि को। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक फिलिप वर्नन ने 1950 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इस बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन फिलिप वर्नन ने किया 1950 में। बुद्धि को इन्होंने बताया कि बुद्धि एक पिरामिड के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया बुद्धि को, जिसमें बुद्धि के भिन्न भिन्न कारक को एक पदानुक्रम के रूप में व्यवस्थित किया फिलिप वर्नन ने। ऐसा ही सेम बर्ट का पदानुक्रमिक सिद्धांत भी है। तो पदानुक्रमिक सिद्धांत दो लोगों ने दिया, दो व्यक्तियों ने दिया, दो मनोवैज्ञानिकों ने दिया, जिसका नाम है एक तो वर्नन, फिलिप वर्नन और बर्ट। बर्ट का पदानुक्रमिक सिद्धांत 1940 में प्रतिपादित किया गया। इसमें बताया कि बुद्धि 5 स्तरों में होती है। इन्होंने बुद्धि को 5 स्तरों में विभाजित किया, बर्ट का पदानुक्रमिक सिद्धांत। अब आता है केटल का बुद्धि सिद्धांत। केटल का बुद्धि सिद्धांत। केटल महोदय ने बुद्धि के 2 प्रकार बताए हैं, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि का ठोस बुद्धि से सहसंबंध है। केटल महोदय ने बताया कि तरल बुद्धि का ठोस बुद्धि से और ठोस बुद्धि का तरल बुद्धि से आपस में कोरिलेशन है, सहसंबंध है। तरल बुद्धि में क्या होता है? अनुकूलन होता है, अनुकूलन, एडजस्टमेंट। तरल बुद्धि अनुकूलन पैदा करती है। कई क्षेत्रों में ये सामान्य कार्य करती है। ये वंशानुक्रम पर निर्भर है, ये हेरार्की पर निर्भर है, ऐसा केटल महोदय ने बताया। और उन्होंने बताया कि 14 से 15 वर्ष तक की आयु तक इस तरल बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। 14 से 15 वर्ष की आयु तक अधिकतम बुद्धि, इस तरल बुद्धि का विकास होता है, जबकि ठोस बुद्धि कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करती है और ये पर्यावरण पर निर्भर करती है। याद रख लेना, आप नोट कर लेना अपनी किताब में कि केटल के अनुसार ठोस बुद्धि का विकास वयस्कावस्था में होता है। केटल के अनुसार ठोस बुद्धि का विकास वयस्कावस्था में होता है, जबकि तरल बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है। इस बात को आप नोट कर लेना कि तरल बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है। पियाजे का बुद्धि सिद्धांत, जीन पियाजे का बुद्धि सिद्धांत, ये 1970 में स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने इस सिद्धांत का प्रतिपादित किया। इन्होंने बताया कि बुद्धि वातावरण के साथ साथ अनुकूलन की प्रक्रिया है। बुद्धि वातावरण के साथ साथ अपने आप को अनुकूल करती है, एडजस्टमेंट करती है। प्रत्येक बालक बौद्धिक विकास में पद सोपानों की एक श्रृंखला से होकर गुजरता है। जीन पियाजे ने बताया कि हर बालक, प्रत्येक बालक बौद्धिक विकास में पद सोपानों की एक श्रृंखला से होकर गुजरता है। 12वां आता है ब्रूनर का बुद्धि सिद्धांत। ब्रूनर का बुद्धि सिद्धांत 1973 में, 1973 में ब्रूनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में बताया कि छोटे बच्चों में बुद्धि का स्वरूप क्रिया केंद्रित होता है।
ब्रूनर महोदय ने बताया कि छोटे बच्चों में बुद्धि का जो स्वरूप होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया की केंद्रित होता है ना, ऐसा ब्रूनर महोदय ने बताया। तो ये अपने बुद्धि के सिद्धांत का ये जो टॉपिक है ये यही समाप्त होता है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें अपने मित्रों को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।